यार कॉलेज के दिनों की ना वो रातें याद है। मतलब सुबह 8 बजे असाइनमेंट सबमिशन की डेडलाइन है। ओ बाप रे, हाँ। रात के 3 बज रहे हैं और आंखें बिल्कुल स्क्रीन पर गड़ी हैं। और अचानक से कोड रन करने पर एक अजीब सा सिंटैक्स एरर आ जाता है। बिल्कुल यार। मतलब उस वक्त स्क्रीन पर वो लाल रंग का टेक्स्ट देख करना ऐसा लगता था जैसे किसी ने सीधे हार्ट रेट मॉनिटर ही रोक दिया हो। सही में। और इस पैनिक में ना अक्सर मुझे लगता था कि काश मुझे 10 अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती तो मैं कितनी महान कोडर होती। हाँ हाँ, हर किसी को यही लगता है शुरू में। राइट। लेकिन आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर गहरी चर्चा कर रहे हैं ना, उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। आज का हमारा डीप डाइव का टॉपिक है महान प्रोग्रामर्स का गुप्त कौशल। द सीक्रेट स्किल। एग्जैक्टली मतलब क्या सच में सिर्फ ढेरों लैंग्वेजेस का सिंटैक्स रट लेना ही एक मास्टर कोडर की असली पहचान है? तो हमारे सोर्सेज के हिसाब से देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज एक प्रोग्रामर को बेहतरीन बनाती है ना, वो सिंटैक्स या किसी फ्रेमवर्क का ज्ञान नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? वो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग है। आई मीन, कंप्यूटर तो आखिर में सिर्फ एक मशीन है ना, जो अंधे होकर आपके कमांड्स फॉलो करती हैं। सही बात है। तो मतलब असली खेल ये है कि हम उस मशीन से बात कैसे करते हैं। यहाँ ना बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं, हम्म। जैसे बहुत बड़ा पिज्जा खाना हो। हाँ, पिज्जा का एग्जाम्पल बढ़िया है। राइट। आप उस पूरे जायंट पिज्जा को एक बार में तो निगल नहीं सकते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। चोकिंग हो जाएगी। एग्जैक्टली। आपको उसे छोटे छोटे स्लाइसेस में बांटना पड़ता है, हम्म। फिर एक एक करके खाना पड़ता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि हम इसको टेक की भाषा में प्रॉब्लम डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। प्रॉब्लम डीकॉम्पोजिशन, राइट। हाँ। सोर्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो अक्सर पूरी प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिना सोचे समझे सीधे टाइप करना शुरू कर देते हैं। मैं भी यही करती थी। सही में सब करते हैं यार। लेकिन जो महान प्रोग्रामर होते हैं वो लॉजिकल थिंकिंग पर ध्यान देते हैं। वो सबसे पहले सिस्टम के फ्लो को समझते हैं। मतलब वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे और इंडिपेंडेंट हिस्सों में तोड़ते हैं। हाँ, ताकि उन्हें आसानी से मैनेज और टेस्ट किया जा सके। वो समझना चाहते हैं कि कोड काम कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। ओह वाओ। तो वो सिर्फ कोड की लाइंस नहीं लिखते, वो अपने दिमाग में एक मेंटल मॉडल बनाते हैं उस पूरे सिस्टम का। एकदम सही। और जब वो मेंटल मॉडल टूट जाता है तब शुरू होती है असली डीबगिंग। या डीबगिंग से मुझे एक बात याद आई। क्या? जब वो रेड कलर का एरर मैसेज स्क्रीन पर पॉपअप होता है ना, हाँ हाँ। तो लॉजिक और मेंटल मॉडल सब धरे के धरे रह जाते हैं। सच कहूं तो वो एरर मुझे पर्सनल इंसल्ट की तरह लगती थी। पर्सनल इंसल्ट? हाँ, मतलब ऐसा लगता था जैसे कंप्यूटर सीधे मेरे मुंह पर बोल रहा है कि भाई तुमसे न हो पाएगा। हाँ, शायद शुरू में ऐसा लगता हो सबको, लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो सोर्सेज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू बताया गया है। वो क्या? जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं ना, वो डीबगिंग को कोड का फेलियर नहीं मानते। उनके लिए डीबगिंग असल में प्रोसेस का एक बहुत नॉर्मल और जरूरी हिस्सा है। वेट, सच में? हाँ, महान प्रोग्रामर एरर देखकर तुरंत हार नहीं मानते। वो सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। उनके लिए एरर मैसेज कोई रुकावट नहीं है, बल्कि सिस्टम का एक फीडबैक लूप है। फीडबैक लूप? मैं तो हमेशा सोचती थी कि डीबगिंग का मतलब है कि मैंने कोड ही खराब लिखा है। तो क्या वो लोग फ्रस्ट्रेट होकर लैपटॉप बंद नहीं करते? नहीं यार, यही तो माइंडसेट का डिफरेंस है ना। वो एरर को पढ़ते हैं और रूट कॉज का पता लगाते हैं। कैसे? मतलब क्या ट्रिक यूज करते हैं? जैसे वेरिएबल्स को आइसोलेट करना या फिर कोड के फ्लो को स्टेप बाय स्टेप पीछे की तरफ ट्रेस करना। एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है रबर डक डीबगिंग। रबर डक डीबगिंग, ये क्या होता है? इसमें कोडर अपनी स्क्रीन पर लिखे हर एक लॉजिक को बोल बोलकर किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को समझाता है, जैसे एक रबर डक, ताकि बोलते वक्त पकड़ में आ सके कि लॉजिक टूटा कहां पर है। ओह वाओ, ये तो काफी कूल है। लेकिन यार, अगर डीबगिंग और प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन ही असली स्किल है। हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं, जो स्कूल या यूनिवर्सिटी के सीएस स्टूडेंट्स हैं, वो ये माइंडसेट कैसे डेवलप करें? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि ये कोई सिंटैक्स का रूल तो है नहीं जिसको बस किताब से रट लिया जाए। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए सोर्स मटेरियल क्लियरली कहता है कि सिर्फ ट्यूटोरियल देखने से या यूट्यूब वीडियोस बिंज वॉच करने से कुछ नहीं होगा। मतलब ट्यूटोरियल हेल से बाहर निकलना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जब तक कोई खुद से स्क्रैच से प्रोजेक्ट्स नहीं बनाता, जैसे कोई छोटी सी ऐप या वेबसाइट, तब तक वो असली प्रॉब्लम्स फेस ही नहीं करेगा। तो इस सब का मतलब ये है कि थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आना होगा। नई टेक्नोलॉजीज के लिए क्यूरियस रहना पड़ेगा। सही कहा। और उसमें टाइम लगता है। परसिस्टेंस यानी निरंतरता ही वो चाबी है जो इस लॉजिकल थिंकिंग को एक आदत बना देती है।
सही बात है। महान प्रोग्रामर भी तो कभी फ्रेशर्स ही थे ना। उन्होंने भी बरसों की मेहनत से अपनी इस आर्ट को निखारा है। बिल्कुल यार, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। महारत रातों रात तो नहीं मिलती। हाँ, तो जो भी लोग सुन रहे हैं, अगली बार सिंटैक्स एरर आए तो रोना मत, उसको सॉल्व करना। सही बात। पर यार, इस पूरी चर्चा से ना एक बहुत ही अहम और थोड़ा सा डरावना सवाल उठता है दिमाग में। कैसा सवाल? अगर प्रोग्रामिंग का असली काम सिर्फ लॉजिक लगाना और प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तोड़ना ही है, हाँ, तो क्या फ्यूचर में एआई कोड लिखने का पूरा काम खुद ही कर लेगा? और हम इंसान सिर्फ प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन सोचने के लिए ही रह जाएंगे? ये तो काफी डीप थॉट है। आई मीन, अगर एआई सच में सारा सिंटैक्स और टाइपिंग हैंडल कर ले, तो डेवलपर्स बस आर्किटेक्ट्स बन जाएंगे। वही तो, एक ऐसा पॉइंट है जिसने मेरे उस रात के 3 बजे वाले सिंटैक्स एरर की अहमियत ही खत्म कर दी। शायद टाइपिंग मशीन करेगी और हम बस सोचेंगे। ये एक ऐसी चीज है जिस पर डेफिनेटली हर टेक एंथुसियास्ट को अकेले में बैठकर सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए और कोड करते रहिए।